Good afternoon, all of you. My name is Shivanand Maurya, and I'm thrilled to be an English tutor for this center. Since this is an English speaking class, so ideally I should speak in English only. But I also have to think that today is the first day of this spoken English class. So it would be better if I speak in Hindi so that you can understand better, right? अच्छा, मैंने जो अभी आप लोगों को हिंदी में इंग्लिश में बोला, आप लोगों को समझ में आया? नहीं समझ में आया। हो सकता है किसी को सेंस समझ में आया होगा, लेकिन पूरा डिटेल समझ आने के लिए मुझे हिंदी में बोलना पड़ेगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप लोगों को ग्रीट किया मतलब गुड आफ्टरनून बोला। इसका मतलब क्या होता है? दोपहर का नमस्कार, ठीक। उसके बाद मैं बोला मेरा नाम शिवानंद मौर्य है और मैं यहाँ का इंग्लिश ट्यूटर होने के नाते मैं एक्साइटेड हूँ, रोमांचित हूँ, ठीक। आगे मैंने बोला कि चूंकि यह इंग्लिश स्पीकिंग क्लास है तो आइडियली मुझे इंग्लिश में बोलना चाहिए, लेकिन हमें ये भी सोचना होगा कि ये क्लास का पहला दिन है तो सबको सबको समझना भी जरूरी है, इसलिए बेहतर होगा कि मैं हिंदी में बोलूँ। तो आगे से हम हिंदी में ही बोलेंगे ताकि सबको समझाना जरूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ पे सबको समझाना है कि इंग्लिश क्या होता है, उसका क्या फायदा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं बुलेट पॉइंट दिया हूँ उधर पे कि अंग्रेजी किसे सीखना चाहिए, अंग्रेजी क्यों सीखना चाहिए, अंग्रेजी कब सीखना चाहिए और हमें अंग्रेजी सीखना कैसे सीखना चाहिए। तो उससे पहले सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि इंग्लिश है क्या। क्या कोई बता सकता है कि इंग्लिश क्या है? चलिए ठीक है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट है जो हम लोग पढ़ते आए हैं, ठीक है। लेकिन अब इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, इंग्लिश एक भाषा है। जैसे हम लोग का हिंदी है उसी तरह भोजपुरी है, उसी तरह का इंग्लिश एक भाषा है। लेकिन आज के जमाने में इंग्लिश भाषा भी नहीं रह गया है, ये आगे बढ़कर एक स्किल हो गया है। अब स्किल आपको पता होगा स्किल क्या है। कोई टेक्निकल आप काम सीखते हैं तो क्या होता है, आगे जाके वो आपको काम आता है, आप उसके बेस पर कहीं नौकरी पाते हैं, पदोन्नत होते हैं, बाद प्रमोशन होता है, ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलता है जब आपके पास टेक्निकल नॉलेज होता है। तो उसी तरह आज के युग में अगर आपके पास यह इंग्लिश स्पीकिंग का अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है तो गारंटी है आपको न तो अच्छा पोजीशन मिलेगा, न तो अच्छा पैसा मिलेगा और न तो बढ़िया कंपनी मिलेगा, ठीक है। तो आजकल के जमाने में इंग्लिश क्या हो गया है, एक स्किल हो गया है और इस स्किल को सीखना सबके लिए जरूरी है, ठीक है। चाहे वो गरीब आदमी हो अमीर आदमी हो, अगर उसको ज्यादा पैसा कमाना है, बढ़िया पोजीशन पाना है तो उसको इंग्लिश सीखना ही चाहिए, ठीक है। अभी आप लोगों को समझ में आया होगा इंग्लिश क्या है, एक टेक्निकल स्किल है, इसको सीखना बहुत जरूरी है। अच्छा, आजकल के जमाने में देख रहे हैं हर कोई अपने बच्चा को कहाँ भेज रहा है पढ़ने के लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल में। क्यों? अभी ज्यादातर लोगों से पूछा जाए ना कि क्यों भेज रहे हैं, अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होगा। कुछ लोग तो ये कहेंगे फलाने के लड़के जा रहे हैं इसलिए हम भी भेज रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि अभी हिंदी मीडियम में भेजेंगे तो हमारा स्टेटस कम होएगा, एक कारण से बहुत लोग सोचेंगे। लेकिन जानते हैं शुरुआत क्या है? सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में भेजना कब शुरू हुआ? उस समय आदमी को लोग सोचता कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाएगा तो अच्छा से पढ़ेगा, इंग्लिश का नॉलेज होगा, इंग्लिश बोलने आएगा, उसको अच्छा नौकरी मिलेगा, ये सोच के भेजा जाता था। लेकिन आजकल जमाने में सब भूल चुके हैं। वो होता है ना, केवल देखिए देखा धर्म, देखिए देखा पाप, बस उस हिसाब से लोग भेज रहे हैं। लेकिन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में जा रहा है, उसको इंग्लिश आना चाहिए, इंग्लिश में बोलने आना चाहिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि क्या इंग्लिश मीडियम में जाने से कोई इंग्लिश बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अगर चले जाएंगे हम तो 99% टीचर ऐसे मिलेंगे जिनको इंग्लिश बोलने ही नहीं आता है। अब बताइए, जिसको बोलने नहीं आता है तो क्या आपके बच्चे को बोलना सिखा देगा? हो नहीं सकता है। अच्छा, बहुत बड़े स्कूल जो होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा लगता है, जहाँ पे हॉस्टल की व्यवस्था है, वहाँ पे बच्चे इंग्लिश बोलना सीख लेते हैं। क्यों? वहाँ मैंडेटरी रहता है वहाँ की, आप हिंदी में बोले, आप हिंदी में बोलेंगे ही नहीं, जब बोलेंगे तो इंग्लिश में ही बोलेंगे। टीचर आपसे इंग्लिश में ही बात करेंगे, या समझे या न समझे। तो वहाँ मजबूरी में आकर के वो बच्चा इंग्लिश सीख लेता है। लेकिन आसपास के गांव में या आसपास के शहर में देख लीजिए, जो भी स्कूल है केवल पैसे कमाने का मीडियम है, दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग भी मजबूर हैं, हमें अपने बच्चों को भेजना है तो भेजना है, किसी स्कूल में भेजना ही पड़ेगा। इसलिए हम ये सोचते हैं, हमारा सोच जो है ये सोच के भेजते हैं इंग्लिश मीडियम में कि चलिए ठीक है, नहीं बोलने आएगा, कुछ इंग्लिश का नॉलेज तो होगा। लेकिन हकीकत यही है कि आगे जाके काम नहीं देने वाला है। आपकी पढ़ाई का वैल्यू केवल 10% है यदि आपको इंग्लिश बोलने नहीं आता है तो। आप इसका उदाहरण अगर देखना होगा तो कोई भी कंपनी में काम करता होगा, आप उन लोगों से बात करिएगा, आप लोगों को पता चलेगा। अगर बहुत ज्यादा कोई कमाता होगा ना तो 25 से 30 हजार कमाता होगा,
पर महीने, वो भी कब, जब 10 साल से वो घिस रहा होगा उस कंपनी में तब। लेकिन अगर इंग्लिश बोलने जिसको आ जाता है, मैं कंपनियों में काम कर चुका हूँ, मैं प्रमोशन पा चुका हूँ, इसलिए मुझे हर एक चीज पता है। तो मुझे पता है कि अगर इंग्लिश बोलने आ जाता है और आपका वर्क एक्सपीरियंस है, तो गारंटी है कि आप जॉब बदल करके आप अपना पेमेंट डबल, ऑलमोस्ट डबल कर लेंगे, या नहीं तो 20,000 तो मान के चलिए प्लस है ही इस स्किल में। अच्छा, अब आजकल के जमाने में क्या है, कंपटीशन इतना बढ़ता जा रहा है कि अभी एक चपरासी की नौकरी निकल जाए सरकारी, तो उसका क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 8वीं पास 10वीं पास। लेकिन हकीकत यह है कि सब बीएससी एमएससी बीएड पीएचडी वाला सब पहुंच जाएंगे वहाँ चपरासी की नौकरी पाने। अब सोचिए मैं कंपनी हूँ एक, और ऐसे आदमी देख रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तो अगर समझो अप्लाई अगर पीएचडी और एमएससी बीएससी कर दिया है, तो मैं थोड़ी ना 8वीं 12वीं पास को ले लूंगा, मैं तो उसमें से चूज करूंगा ना। अच्छा समझे 10 पीएचडी वाले आ गए, तो उसमें से भी मैं सबसे बढ़िया कौन, मैं उसको चुनूंगा, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है। तो कंपटीशन आज के साल मतलब दर ब दिन बढ़ता ही जाएगा। आप सोचिए 20 साल पहले अगर कोई 12वीं पास किया था ना, तभी कंपनी में काम मिल जाता था। आज के दिन में ग्रेजुएट है ना, तभी कंपनी में काम नहीं मिलेगा। अब जरूरी हो गया इंग्लिश बोलना, क्योंकि सबका बिजनेस बढ़ रहा है। अब समझिए कोई नॉर्थ इंडिया में है, समझ करिए कि दिल्ली में किसी का कंपनी बैठा है, तो ऐसा थोड़ी ना केवल वो अपना बिजनेस केवल दिल्ली में ही करेगा, वो कहाँ करेगा, चेन्नई में भी करेगा, केरला में भी करेगा, अपना गुजरात में भी करेगा। अच्छा जो समझिए आपको मैनेजर बना के बैठा दिया, और केरला वाले से बात करेगा करना है तो कैसे करेंगे, उसकी भाषा तो बोल नहीं सकते हैं, चेन्नई वाले की भाषा बोल नहीं सकते हैं, कर्नाटक वाले की भाषा बोल नहीं सकते हैं। इसलिए सबसे कॉमन लैंग्वेज हो जाता है इंग्लिश। अगर इंग्लिश सीख लेते हैं जो, जिसको अगर काम करना है, तो क्या होगा फायदा, किसी भी स्टेट से बात करिए, किसी भी कंट्री से बात करिए, एकदम आसान हो जाता है। यही कारण है कि बढ़िया जो कंपनियां होती हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बढ़िया जो पोजीशन होता है उसको, उसमें जॉब उसी को मिलता है जिसको अच्छा से बोलने आता है, जो इंग्लिश में फटाफट बोल लेता है, अच्छे से लिख लेता है। अब मैं अपना स्टोरी नहीं बताऊंगा, कि मैं स्टोरी अपना बताऊंगा तो बहुत ही टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। लेकिन बस शॉर्ट में बता देता हूँ, मैं भी 1800 से काम किया, और जिस दिन मैं नौकरी छोड़ा, तो इन हैंड मुझे 46,000 रुपये आता था, 46,000, टोटल पेमेंट मेरा 57,000 था। जो बहुत डिडक्शन के बाद, डिडक्शन क्या होता था, जैसे इनकम टैक्स कट रहा है, इंश्योरेंस कट रहा है, सोशल वेलफेयर कट रहा है, बहुत सारे डिडक्शन होते हैं, उतना कटने पिटने के बाद मुझे 46,000 इन हैंड आता था। फिर भी मैंने जॉब छोड़ा, क्यों, कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में कीड़ा आया कि मैं केवल पैसा ही कमा के क्या करूंगा। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में थोड़ा सोचेंगे ना, थोड़ा भक्ति लाइन में जाएंगे, तो उसमें समझ में आएगा कि लाइफ में जो जिंदगी मिला है, इस धरती पे आए हैं, तो केवल अपने लिए मत कुछ करिए, थोड़ा सा दूसरों के लिए कुछ कर दीजिए। इसी तरह देखते हैं, पहले हमारे पूर्वज थे, गरीब थे, लेकिन सोचिए मंदिर जाते थे, कहीं यात्रा पर जाते, कितना दान पुण्य करते थे, उसमें शेयर दूसरों को देते थे। आज किसान, मालूम है, आज भी आदत है, किसान जो पैदा करता है गेहूं चावल, सबसे पहले उसमें से निकाल के रख देता है कि ये मंदिर के लिए है, ये उनके कौन बाबा आएंगे उनके लिए है, ये उनका खरियानी है, इतना निकाल, ये सबका शेयर दिया जाता है। ये समझिए जिंदगी के पर्पज होता है। सोचिए किसान, सोचिए इतना दान कर देता है कि उसका भी जीवन सफल है इस धरती पर। लेकिन पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं, सब अपने लिए रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, बस अपना ही पेट भरते जा रहे हैं। तो जिंदगी का पर्पज ये नहीं होना चाहिए। अब जब आदमी, समझिए रूल होता है, प्रकृति का नियम है, जब आप दूसरों का मदद करेंगे तो आपके तरफ भी 4 हाथ बढ़ेगा मदद करने के लिए। तो एक कीड़ा आया और मैं अभी जॉब छोड़ दिया, यही सोच करके कि मैं चल रहा हूँ, कुछ लोगों को मदद करूंगा। अब ये स्पीकिंग इंग्लिश क्लास खोल दिया हूँ, इंग्लिश स्पीकिंग क्लास, तो इसका उद्देश्य मेरा पैसा ही कमाना नहीं है। इसीलिए आप मेरा जब एडमिशन फॉर्म देखेंगे ना, तो उसमें ऑप्शन है, 500 रुपये दीजिए, एडमिशन लीजिए, 12 महीने तक 500-500 रुपये दीजिए। जैसे ही 13वां महीना चालू होएगा, आपको 500-500 रुपये वापस मिलना चालू हो जाएगा। कहने का मतलब है कि जो बच्चा एडमिशन लेगा 500 रुपये दे करके, वो 12 महीने तक 500-500 रुपये देगा, और अगले 12 महीने में उसको 500-500 रुपये वापस मिल जाएगा। इसका मतलब हो गया कि केवल 500 रुपये में वो 2 साल पढ़ेगा। तो इससे पता चलता है कि मेरा उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, जिसके पास 500 रुपये नहीं है, तो 100 रुपये दे के एडमिशन ले, 3 महीना फ्री में पढ़े, उसके बाद 200-200 रुपये प्रति महीने दे, ये पैसा वापस नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन है। इससे भी पता चलता है कि मेरा पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं है, मेरा कुछ बदलाव लाना है। मैं भी सोचता हूँ कि अगर 2-4 लोगों की जिंदगी भी मेरी वजह से अगर सफल हो गई, तो मेरा भी जीवन सफल हो जाएगा। बस मेरे अंदर एक इच्छा है, ठीक है। चलिए इतना बात हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अंग्रेजी किसे सीखना चाहिए।
अब किसी कई लोगों के बात में दिमाग में आएगा कि अरे मैं तो दुकानदार हूँ, मुझे सीख के क्या फायदा होगा। कुछ लोग मैं तो किसान हूँ, मुझे सीख के क्या फायदा होगा, ठीक है। लेकिन सही बात है, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन जब दूर तक सोचेंगे तब आपको फायदा नजर आएगा। सपोज करिए कि आप इंग्लिश थोड़ा बोलना सीख लिए, आपका बच्चा पढ़ रहा है, कम से कम आपके सवाल कर देगा तो उसका आंसर तो दे पाएंगे। आपको कुछ पूछ दिया किताब में तो बता तो पाएंगे। अच्छा, आपको दो चार सेंटेंस आता है, कुछ सीख लिए, कुछ बोलेंगे, आप उसको कभी कभी थोड़ा थोड़ा बोलेंगे, उसके दिमाग में घुसा रहेगा, तो वह जिस दिन स्कूल में जाएगा तो उसको जल्दी से सब समझ में आने लगा। आपका लड़का तेज होगा, आपकी लड़की इंग्लिश बोलने जल्दी आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि आप सीखेंगे तो उसका ज्यादा फायदा आपके बच्चे को होगा, उसकी लाइफ बनेगा। और आदमी करता क्या है, कमाता किसके लिए है? बताइए, अभी जाएंगे मार्केट में शर्ट अपने लिए नहीं खरीदेंगे, अपने बच्चों के लिए खरीदेंगे। तो बच्चों के लिए अगर बच्चों के ऊपर इन्वेस्ट जो कर रहे हैं उसका जो है रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कि आज जो आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा, उसको 2 4 साल 10 साल 20 साल लग जाता है। ये इन्वेस्टमेंट का फायदा होता है। तो इंग्लिश कोई भी सीख सकता है, और सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? स्टूडेंट्स को होगा, छात्रों को होगा। क्यों? कि अगर जिसको इंग्लिश बोलने आता है, समझ के अभी जो लड़के से पढ़ रहे हैं उनको इंग्लिश बोलने आ गया, तो उनको अपना सब्जेक्ट इतना आसानी से समझ में आएगा। अभी आजकल समझ में नहीं आता है, रट्टा मार के आता है। मैं भी रट्टा मार के ही पास हुआ हूँ, मेरे भी 33 नंबर आए इंग्लिश में। इसीलिए मुझे 10 साल 12 साल स्ट्रगल करना पड़ा, जद्दोजहद करना पड़ा बढ़िया नौकरी पाने के लिए। इतना आसानी से नहीं मिल गया। तो मैं चाहता हूँ कि जब पढ़ाई करते समय अगर बच्चे सीख लेते हैं इंग्लिश बोलना, तो सोचिए उनका लाइफ कितना इजी हो जाएगा। पढ़ते पढ़ते इंग्लिश सीख लिए, और जब जॉब फील्ड में गए, इंटरव्यू देने गए, तो आसानी से जॉब ट्राई कर देंगे, मतलब जॉब इंटरव्यू पास कर लेंगे वो लोग। यह सबसे बड़ा फायदा है। तो छात्रों के लिए तो समझिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, बहुत बार ऐसा होता है कि मौका बार बार नहीं होता है, ठीक है। आज मेरे अंदर कीड़ा है कि मैं सोशल वर्क करूँ, ठीक है, मैं कुछ लोगों का लाइफ बदलूं, तो मेरा कोई ठिकाना है? कल मेरा मन बदल जाए, नहीं नहीं मैं पैसा कमाऊंगा तब। तो आज जो अपॉर्चुनिटी आया, आज जो समय आया है, उसका फायदा लेना चाहिए। जो ले लेगा बल्ले बल्ले, बाद में क्या होगा किसको पता नहीं है, ठीक है। तो मैं मौका बार बार नहीं आता है, इंग्लिश कोई भी सीख सकता है। आगे आता है कि अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, उसके फायदे के बारे में मैंने बताया, किस तरह से फायदा होता है। मैं भी जब मुंबई गया, मुझे भी बड़ा गर्व था। 98 में केवल 33% रिजल्ट आया था, यानी जो बहुत पढ़ने में अच्छा था ना, वही बस पास हुआ था। पूरे गांव में मैं एक पास हुआ था। उसी समय मुझे पता चला कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या फलाने का लड़का है, बनारसी मोरे का लड़का है जो पास हुआ है बस 98 में 33% रिजल्ट बना था। मुझे भी बहुत गर्व था जब मुंबई गया, सोच करके ना मैं पढ़ा लिखा हूँ, आसानी से नौकरी मिल जाएगा। लेकिन जब वहां गया ना, जब इंटरव्यू करने के लिए, इंटरव्यू में जैसे गया, पहला उनका क्वेश्चन आया, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। उसका मीनिंग नहीं समझ में आया, क्या पूछा इसने। अब बताइए, जब उसके प्रश्न का हमको मतलब ही नहीं पता है, हम उसको उत्तर दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। 2 महीने तक घिसा, नहीं मिला नौकरी, बहुत ट्राई किया, हिंदी में कोई बात करने की तैयारी नहीं है। जॉब लाइन मतलब ऑफिशियल लाइन में, आपको लेबर लाइन में जाना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए कंस्ट्रक्शन के काम में जाइए, कारपेंटर का काम करिए, पेंट पॉलिश करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिना इंग्लिश बोले भी आप कर सकते हो सर। लेकिन अगर आपको बोलने आ रहा है तो उस लाइन में भी आपको बहुत अच्छा काम मिलेगा। सपोज करिए कि आपको इंग्लिश बोलने आ रहा है, आप ठेकेदार बन गए, तो सोचिए आप कौन कौन से ठेकेदारों से बात कर सकते हैं, जरा हिचकिचाहट नहीं होगा। यहाँ तक कि विदेशी भी कोई ना, तो उससे भी जाके फटाफट बात कर लेंगे, आपको ज्यादा काम मिलेगा। तो फायदा लेने की बात है। देखिए, इस जमाने में कहते हैं ना, बहुत पैसा उठ रहा है, पकड़ने वाला चाहिए, तरीका होना चाहिए बस। अच्छा, पकड़ने की इच्छा भी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे पास तो मौका था, लेकिन मैं छोड़ के आ गया, क्योंकि आजकल मैं वहां पे रहता तो बहुत कम रहता, मेरा पेमेंट तो 60 70 हजार 80 हजार होता है मेरा पेमेंट से, लेकिन नहीं मन किया, कुछ अलग ही आ गया दिमाग में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी क्यों सीखनी चाहिए, सबको पता चला है। अच्छा, अंग्रेजी कब सीखनी चाहिए? तो अच्छा, कुछ लोगों के मन में आएगा, अरे मेरे तो अब 40 साल का हो गया, अब इंग्लिश सीख कर क्या होगा। कुछ लोग कहेंगे मेरा बच्चा तो अभी 5 साल का है, अभी तो क्या सिखाएं। सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जब से पैदा हो गया आदमी धरती पर, जब तक जाएगा नहीं, उसका सीखने का उम्र होता है, कुछ भी सीखे। क्यों? ये प्रकृति का नियम है, लर्न मोर अर्न मोर। इसका मतलब आप जितना ही ज्यादा आप सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप कमाएंगे। अब कमाने का अर्थ यहाँ पे ये नहीं है कि केवल पैसा कमाएंगे, आप सम्मान भी कमाएंगे। अपना ज्यादा सीखेंगे तो अपना स्वास्थ्य कमाएंगे, बहुत कुछ कमाने का मौका है, ठीक है। अपना कम्युनिकेशन स्किल, जो बात करने का तरीका है, उसमें आएगा, स्किल आएगा, बढ़ोतरी होएगा, बहुत सारे कमाने का मौका मिलता है। और केवल आता है वो सीखने से, लर्निंग करने से। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं अब हमें अंग्रेजी कैसे सीखना चाहिए। तो आजकल
इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, क्योंकि पहले बहुत कठिन था। इसलिए कठिन था कि केवल सीखने का तरीका बस रीडिंग राइटिंग था, मतलब लिखना है, पढ़ना है, डिक्शनरी में जाके मीनिंग ढूंढना है। लेकिन आज इंटरनेट के ज़माने में सोचिए कि सब कुछ आपके मोबाइल पे अवेलेबल है, सब कुछ उपलब्ध है। आपको किसी चीज़ का माने चाहिए ना, आप गूगल में चाहिए तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कि बंडा को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अभी लिख के आ जाएगा गूगल में। लेकिन अभी किसी को पूछा जाए तो बंडा का अंग्रेजी क्या, तो नहीं पता रहेगा। समझ रहे हैं? तो सीखना, आदमी की इच्छा आ गया ना, हमको सीखना है, तो फटाफट एकदम सीख सकता है। मतलब सीखना बहुत है। पहले जो 10 साल लगता था, अब समझिए आपको 1 साल में, 2 साल में, 2.5 साल में सीख सकते हैं। क्योंकि मुझे इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगा, लगभग लगभग 15 साल लगे मुझे। क्यों? कि सबसे पहले रीडिंग राइटिंग में सीखता था, कोई मीनिंग नहीं समझ में आता, डिक्शनरी में जाकर ढूंढता था, 5 मिनट लगता था उसको ढूंढने में। किसी तरह से 2 शब्द याद किया, कल फिर भूल जाता था। और आजकल क्या है, सब कुछ मोबाइल पे अवेलेबल है, उसको सुनना है और सुन के ही समझे भाषा सीखा जाता है। अब सोचिए, जो पढ़ा लिखा नहीं वो भी इंग्लिश सीख सकता है, कैसे? कुछ लोग आश्चर्यचकित हो गए, अरे जो पढ़ा लिखा नहीं इंग्लिश कैसे बोल लेगा? तो आप सोचिए कि कोई भी लड़का या लड़की, हम लोग भी बचपन में क्या हम स्कूल में जाकर कोई भाषा सीखे? जब हमको पूरा बोलने आ गया तब हम स्कूल में गए। तो भाषा है केवल सुन सुन के सीख गए, लोग बोलते गए, हम सुनते गए, समझ में आता गया, फिर हम सीख गए। उसी तरह से इंग्लिश भी सीखना है, तो आसान तरीका है, सुन के सीखना है। और सुनिए कैसे? मोबाइल पे सुनिए, स्पीकिंग क्लास खुला हुआ है, यहाँ पे आइए, 10 लोग बैठिए, 5 लोग बैठिए, आपस में डिस्कस करेंगे, किसी टॉपिक पे बात करेंगे। धीरे धीरे हम बोलेंगे, वो बोलेगा, वो बोलेगा, बाकी लोग सुनेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सब लोग सीख जाएंगे। अच्छा, एक चीज और दिमाग में आ सकता है किसी के, कि कितना टाइम लगेगा सीखने में। क्योंकि आजकल ना ये 2 मिनट वाला बहुत चल रहा है आजकल। 2 मिनट का मैगी खाओ, चल दो। सीखना एक प्रोसेस है और 2 मिनट में नहीं होने वाला है, ना तो 2 दिन में वाला है, ना तो 2 महीने में होने वाला है। आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आते हैं, मैं भी कहता हूँ 30 दिन में फराटेदार इंग्लिश बोलना सीखे, लेकिन हकीकत नहीं है। वो ऐसा कहना पड़ता है कि हमारे वीडियो चले, लेकिन हकीकत है ही नहीं। और वही सुन सुन के आदमी पागल रहता है, और जब सीखने के लिए जब जाता है तो पता चलता है कि अरे तेरे का 6 महीना गुजर गया, उसको कुछ आता ही नहीं है। बस वो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाता है, सीखना बंद कर देता है। तो उसमें टाइम लगेगा, जैसे जैसे पानी को उबाल रहे हैं, 99 डिग्री तक पहुंचने में टाइम लगेगा। जैसे ही सवा होएगा उबलने लगेगा, लेकिन उतना तो इंतजार करना ही पड़ेगा। उसी तरह लर्निंग भी क्या है, प्रोसेस है, वो प्रोसेस में टाइम लगेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे हम पानी गर्म कर रहे हैं, कितना तेज आंच किए हुए हैं, वो डिपेंड करेगा कितना जल्दी हो जाए। उसी तरह आप कितना टाइम दे रहे हैं इंग्लिश को सीखने में, वो डिपेंड करेगा कि आप 1 साल लगा रहे हैं, 2 साल लगा रहे हैं, 10 साल लगा रहे हैं। तो यही सब बातें थी मैं जो आप लोगों के सामने में रखना चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि एक जागरूकता है एक गांव में, हम लोग कुछ परिवर्तन लाएं, बस यही हमारा मकसद है। क्योंकि मैं देखिए स्पीकिंग क्लास क्या मैं रुद्रपुर में नहीं खोल सकता था, अगर मुझे बोलने आता तो क्या मैं दिल्ली में नहीं खोल सकता था। लेकिन मेरे अंदर है कि मुझे मुझे शुरुआत करना है तो अपने गांव से करना है, सबसे पहले अपने गांव वालों को सिखाना है। कहते हैं ना कि अपना घर जब अच्छा रहेगा तब दूसरे घर कुछ कह सकते हैं। तो मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहता था, और इस रूम में ही खोलने के लिए मैं सोच लिया था, ठान लिया था कि जब पढ़ाऊंगा इसी रूम में पढ़ाऊंगा, क्योंकि 4 साल से इंतजार कर रहा था, आप लोगों को पता होगा, ठीक है, रूम लेने के लिए। तो फाइनली मिल गया, ऊपर वाले का कृपा है, जब समय में होता है तो उसी टाइम में मिलता है। उसी तरह से अगर आप लोग भी अपॉर्चुनिटी लेते हैं इसको, मतलब एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेते हैं कि एक बढ़िया चीज है, कुछ करना चाहिए, तो इसका मौके का फायदा उठाइए। और ये जो 1200 समझे 1500 जो 2000 लगा दिया आप 2 साल में मिला करके, ये आपको सोचिए कि 20 साल बाद एक कई लाख में आपको परिवर्तित करके देगा। क्यों? कि जब इंग्लिश सीखा रहेगा वो जाएगा, अच्छी से नौकरी मिलेगी, अच्छा पोजीशन मिलेगा, सब रिटर्न ही है ना। इन्वेस्टमेंट का ही तो फायदा है कि आज जो पैसा लगाएंगे उसका रिजल्ट आपको बाद में मिलेगा। तो चलिए, थैंक यू, आप लोग मेरे लेक्चर सुने इतना पेशेंसली, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को। अच्छा, आप किसी को अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। कोई कुछ पूछना चाहता है? नो? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा रुकिए आप लोग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।